गुरुदेव। जय गुरुदेव। यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। गुरुदेव उदार की है शक्ति अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में पतितों का भी होता सुधार, सरकार तुम्हारे हाथों में। देखो कहता है ना, जब भूख लगे तब खाओ। अब कैसे पता चलेगा कि भूख लगा है कि नहीं लगा है? शुगर के मरीज को तो हमेशा भूख लगा ही रहता है, खाना भूल जाता है और पेशाब करने गया फिर भूल गया, वो शक्ति सब निकल गई जो खाया था, तो फिर मांगने लगता है, दो लाओ खाने को दो, आज खाने को नहीं दोगे। तो अब पहचान क्या है कि दाहिने नाक का श्वास जब चले ऐसे ऐसे देख लो, ये श्वास दोनों चलते रहते हैं। नाक का क्या काम है भी बताऊंगा आपको। तो जब दाहिने नाक से गर्म हवा निकले तब समझ लो अंदर कुछ डालना चाहिए। तो भूख लगे तब खाओ, यह है नियम। और संयम किसको कहते हैं? इशारे में बताता हूँ। देखो कोई खा पी करके आया, पेट भरा हुआ है, आपके घर पर पहुँचा, अब प्लेट में बढ़िया मिठाई रख दो, कह दो खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, भूख नहीं, अभी तो पेट भरा हुआ, इच्छा नहीं खाने की। अरे ले लीजिए एक आध पीस ले लीजिए। थोड़ी देर तक तो देखता रहेगा इसे, फिर एक उठाएगा, धीरे धीरे खाएगा। जब खा जाएगा तो दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, तो तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां सब खा जाएगा। आप ये समझो ये नहीं देखेगा कि चारा भूसा रखने वाली जगह है ये पेट, या पेट खाने की जगह है। तो अब देखो नियम को तोड़ा, संयम को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? संयम का पालन कौन करता है? कुत्ता खा पी करके आया है, पेट भरा हुआ है, और बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है, खाता नहीं। और अगर ये समझता है कि हमको भूखे पर नहीं मिलेगा तो उठा करके ले जा करके छिपा करके रख देता है, जब भूख लगता है तब खाता है। अब आप देखो संयम का पालन करता है, नियम का पालन करता है कि नहीं करता है? 12 महीना में 1 महीना बरसात के बाद का, जिसको कुआर महीना कहते हैं, आता है, तब उसकी गर्मी बढ़ती है, पगलाता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो नियम संयम का पालन कौन करता है? वो करता है। बहुत कम दवा कराना पड़ता है कुत्तों का। आप ये समझो ऐसे ही कुत्तों का इलाज कराना पड़ता है जो बड़े आदमियों के कुत्ते होते हैं। बाकी इनका कौन इलाज कराएगा जो बेचारे योनि में डाल दिए गए सजा भोग रहे हैं। जहाँ दरवाजे पर जाते हैं वही हटाता है। लेकिन नियम के पक्का होते हैं, वसूल के पक्का होते हैं। देखो आदमी के अंदर वफादारी नहीं है। जिसका नमक खाता है उसी के साथ नमक हरामी करता है। कहते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में सुराग करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। कुत्ते के ऊपर नाराज हो जाओ, कुत्ते को भूत दिखाई पड़ता है, आदमी को नहीं दिखाई पड़ता। कुत्ते को दिखाई पड़ता है, उनकी आँखें चमकीली होती हैं और रात को दूर तक दिखाई पड़ता है। तो आप ये समझो कि जब भूत को रात को देखता है तो भूखने लगता है,
तो उसका मालिक देखता है कि कोई है भी नहीं और सोने भी नहीं दे रहा है, भौं भौं कर रहा है, तो उसी को मारने लगता है। अब मारा भी और भगा दूर तक गया और देखा कोई कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर फिर अंदर जा रहा है, तो फिर दौड़ करके आ गया। तो मैं आपको बता रहा था कि संयम और नियम का पालन करना चाहिए। संयम नियम का पालन करोगे तो रोग से मुक्ति रहेगी। और समझो कि जब भजन थोड़ा करने लगोगे तब भजन करने से क्या होगा, ये कर्म कटेंगे और उससे बरकत भी मिलेगी और ये रोग भी हटेंगे। लेकिन भजन पूजन ये समझो तभी हो पाएगा जब खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, रहने की दिक्कत नहीं होगी, कपड़े की दिक्कत नहीं होगी। तो कपड़े का भी इंतजाम कर लो, रहने के लिए घर भी बना लो, खाने का भी इंतजाम कर लो, बाल बच्चों की देख रेख भी कर लो, जो जिम्मेदारी है उसको भी निभा लो। लेकिन थोड़ा सा समय प्रभु के प्राप्ति के लिए, भगवान के प्राप्ति के लिए निकालो इसी 24 घंटे में से। अब भगवान कब मिलेंगे? कहते हैं युक्ति में मुक्ति होती है। जब युक्ति मिल जाती है, मालूम हो जाता है, तभी मुक्ति हो जाती है, तभी मुक्ति होती है। जैसे मान लो जानकारी नहीं हो पाई कि भाई मुर्दा कोई जानवर, कोई आदमी हो गया, मुर्दा हो गया, शरीर छूट गया, तो उसकी मुक्ति कैसे की जाएगी? तब तक वो शरीर ऐसे पड़ा रह जाता। जब कोई बता देता है ले जाओ इसको गाड़ दो ज़मीन के अंदर, जला दो, तभी तो उसकी मुक्ति हो पाती है। ऐसे आत्मा की मुक्ति तब होती है कि जब कोई जानकार मिलता है। तो यह सारी चीज़ों की जानकारी कौन कराते हैं? जो कराते हैं उनको गुरु कहा जाता है। देखो दुनिया की जानकारी कौन कराया? दुनिया की जानकारी बहुत कुछ तो माता पिता कराते हैं। बच्चे को लेटना, उठना, बैठना, टट्टी पेशाब करना कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं। आप ये समझो और बड़ा हुआ, कहीं गया, पूछा भाई ये किस चीज़ का पेड़ है, ये कौन सा जानवर है, तो उसको कोई बताता है तो उससे जानकारी हो पाती है। और आप ये समझो कोई पढ़ने के लिए गया, काखा का गा, ABCD सिखाया, मराठी सिखाया, गुजराती पंजाबी सिखाया, तब उसको उस चीज़ की जानकारी हो पाती है। आप समझो राम भगवान का नाम बता दिया, कृष्ण का बता दिया और तमाम नाम बता देते हैं, तब उनके बारे में जानकारी हो पाती है। तो ये सब कौन कहलाते हैं? ये इनको कहा जाता है गुरु। अब आप ये समझो कि गुरु दो तरह के होते हैं। एक दुनियावी चीज़ों के गुरु होते हैं, दुनिया की जानकारी कराते हैं, और एक प्रभु की जानकारी कराते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं जिसने इस दुनिया संसार को बनाया, उसकी जानकारी कराते हैं। तो आप ये समझो उनकी जानकारी कराने वाला कौन हुआ करता है? जिसको समर्थ गुरु कहा करते हैं, जो लोक और परलोक दोनों बनाते हैं। जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने देखो गुरु किया। बहुत ज़्यादा प्रचलन किस नाम का है, किनके बारे में लोग जानते हैं? जिनका प्रचार ज़्यादा हुआ, जिनको लोग श्री राम, भगवान राम कहते हैं। लेकिन उन्होंने भी गुरु किया था। उनके विद्या गुरु कौन थे? दुनिया की जानकारी कराने वाले, ज्ञान कराने वाले कौन थे? यानी समझो कि ये विश्वामित्र जी थे। देखो पढ़ाई में क्या होता है, इतिहास, भूगोल, गणित, ये सब ये विषय जो होते हैं इसमें सब जानकारी हो जाती है। तो ये ज्ञान कराने वाले उनके कौन थे? विश्वामित्र जी। और जो आध्यात्मिक ज्ञान कराने वाले थे उनके वशिष्ठ जी गुरु थे। ऐसे भगवान कृष्ण जिनको कहा गया, उनके विद्या गुरु संदीपनी थे और आध्यात्मिक गुरु उनके सुपट थे। तो दो तरह के गुरु होते हैं। जो दुनियावी ज्ञान कराते हैं वो विद्या गुरु कहलाते हैं, और जो आध्यात्मिक ज्ञान कराते हैं वो अन्य समझो के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं, मनुष्य शरीर में ही रहते हैं। कोई उनका आकार बनावट कुछ इस तरह का नहीं होता है जो मनुष्य से अलग हो। इसी तरह का कान, हाथ, पैर जैसे हमारे आपके अंदर है, ऐसे ही संतों के अंदर हुआ करता है, महापुरुषों के अंदर हुआ इस धरती पर। लेकिन पहचान ऐसे नहीं हो पाती है। हड्डी और मांस के शरीर में उनकी पहचान नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक शक्ति होती है, पावर होता है।
पावर से सारी जानकारी वो करते हैं। और पावर कहाँ से मिलता है, शक्ति कहाँ से मिलती है, उनको कुछ करने से, मेहनत करने से मिलती है। तो पैदा तो होते हैं माँ के पेट में से ही निकलते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, पैदा इसी धरती पर होते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को जगाते हैं और जगा करके आत्मा को उस प्रभु तक पहुँचाते हैं। और जब वहाँ ही आत्मा पहुँच जाती है तब उनकी ताकत आ जाती है। अब वहाँ तक पहुँचाने वाले बहुत होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं एक ही हों, जाने वाले बहुत होंगे, लेकिन जिनको आदेश हो जाता है कि अब जाओ तुम जीवों का काम करो, वो जब काम करना शुरू करते हैं तब वो पूरी ताकत उस मालिक के लिए हुए रहते हैं। तो वही समर्थ गुरु, वही सच्चे गुरु, वही स्पिरिचुअल मास्टर, वही अनिर्वचनीय कामिल कहलाए हैं। तो आपके समझो इस धरती पर हमेशा रहते हैं। पहचाना जब इंदुमती रानी ने कबीर साहब को अंदर में देखा तब बोली कि आप हमको मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही संसार दुनिया को चला रहा हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा जब दिखाया तब तुझको विश्वास हुआ। तो ऐसे ही आते रहें, कबीर आए, नानक आए, गोस्वामी आए, पलटू आए, लाटू आए, ये सब देखो, सूर्याल जी महाराज आए, विष्णुदयाल जी महाराज आए, गोरेलाल जी महाराज आए, ये हमारे गुरु महाराज, ये पूरी शक्ति लिए हुए थे उस परमात्मा की। इसीलिए देखो कि इतने जीवों को इन्होंने रास्ता बताया, इतना मेहनत किया, अंदर से साफ किया बर्तन को। देखो गंदा होता है जब बर्तन, उसके अंदर कोई चीज़ रख देते हो तो खराब हो जाता है। ऐसे अंतरात्मा को धोने वाले यानी समझो कि धोबी हुआ करते हैं। ये कहा ना, धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वह बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। तो धुलाई किया, सफाई किया और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ता बताया, रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक बहुत से लोगों को पहुंचा दिया। अब वो वापस इधर आने वाले नहीं हैं। तो आप प्रेमियों को, काफ़ी कुछ लोगों को इसमें मिलोगे ऐसे कि जिनको गुरु महाराज से नामदान मिल गया है। इसलिए गुरु को पहचानने की कोशिश करो अंतर में, गुरु के वचनों का पालन करो। गुरु किसी को धोखा नहीं देते हैं। देखो गुरु के अपना ऐसे सच पूछो तो बहुत कम लोग होते हैं, कौन जो उनके रक्त के रिश्ते के होते हैं, बाकी तो परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही संत शरीर धारण करते हैं, आते हैं इस धरती पर। तो प्रेमियों आप लोगों को ये चाहिए कि गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। देखो दो तरह की भक्ति होती है, बाह्य भक्ति और आंतरिक भक्ति। बाह्य भक्ति किसको कहते हैं? जो गुरु मुँह से आदेश देते हैं कि ये काम करो, वो कर किया जाता है, तो वो भक्ति कहलाती है। और एक आंतरिक भक्ति होती है, जीवात्मा ये जो बहुत समय से फंसी हुई है, करोड़ों जन्म बीत गए, अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाई, तो इसको मालिक तक पहुंचाना, ये आंतरिक भक्ति कहलाती है। तो कर्मों को काटने के लिए आप शरीर से सेवा भी करो, जो भी संगत का जब आदेश हो, जो भी संगत का काम हो, तन से मन से, जो भी गुरु महाराज ने आपको धन दे रखा है, बच्चों की सेवा से बच है, उसको उससे भी आप सेवा करो, सेवा भी करो तन से। लेकिन जीवात्मा की सेवा के लिए इसी 24 घंटे में से 2 घंटे का समय ज़रूर निकालो। अब आप जो नए लोग आए हो, आपको बताया जाएगा कि गुरु महाराज ने कौन सा ऐसा रास्ता पकड़ाया, कौन सा नाम ऐसा दिया, बताया कि जिससे बहुत सारी आत्माएं अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच गई। कहते हो ये मेरा घर है, मेरा घर है जिसमें रहते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जो बाप दादा के बनाए घर में रहते हो, वो भी यही कहा करते थे, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो उनका नहीं हुआ, आपका कैसे हो? तो अपना घर जहाँ है वहाँ पहुँच जाओगे तो वापस इधर आना ही नहीं रहेगा। तो देखो ये संतों की परंपरा रही है
कि जब वो इस दुनिया संसार से जाने लगते हैं तो किसी न किसी को अपना काम सौंपते हैं, आदेश देते हैं। तो गुरु महाराज ने मुझ न चीज़ को आदेश दे दिया था कि जाओ इनको बताओ, समझाओ। जाने से पहले ही कहा उन्होंने, सबके बीच में सत्संग में कहा था कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो दोनों काम में लगा हुआ हूँ। पुरानों के सुख शांति के लिए कामना भी करता रहता हूँ, इच्छा भी करता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ कि भाई इस तरह से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और भजन करोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और नए लोगों को नामदान भी देता हूँ, चाहे थोड़े लोग हों चाहे ज़्यादा हों। जहाँ भी नामदान के इच्छुक लोग होते हैं वहाँ जाता हूँ, नामदान देता हूँ। 15 देशों में गया, मांग उठी आ जाइए आ जाइए, हम लोग नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ भी नामदान दे करके आया। अब बहुत ज़्यादा संख्या वहाँ नहीं रहती। अभी भंडारा था, आप ये समझो, उस भंडारा के कार्यक्रम में आप समझो लाखों की भीड़ थी, कई लाख लोग आए, उनको सबको नामदान दिया जो नए लोग थे। आप ये समझो, चाहे विदेशों में गया तो थोड़े लोग ही हाल में बैठ गए, कमरे में बैठ गए, उनको भी नामदान दे देता हूँ। क्यों देता हूँ? इसलिए देता हूँ कि इनके जीवन, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आदमी देखो घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो ऐसे समय पर अगर न भी समझ पावे, क्योंकि जो जहाँ पैदा होता है वहीं का उसका खान पान रहता है, वहीं का पूजा पाठ उसी तरह का हो जाता है। जो भी भगवान का नाम आदमी बता देता है वही नाम को लेता है, उसी तरह के यानी उसके चरित्र हो जाते हैं जो जहाँ पैदा होता है। तो संत मत को इसको हर कोई नहीं समझ पाता है, नया आदमी जो आता है, लेकिन कल अगर समझ गया, किसी ने समझा दिया, करने लगेगा तो काम तो हो जाएगा। और कल अगर किसी ने समझाया या समझने की कोशिश किया और नामदान देने वाले वहाँ नहीं हैं, तो ये भी रहा है देखो इस धरती पर कि नामदान देने का अधिकार केवल एक को ही दिया गया है, और जिसको वो नामदान देते हैं वही फलता फूलता है। तो नामदान देने वाले बहुत दूर निकल गए, तब कहाँ से मिलेगा? या समय पूरा हो गया जीने का, तब कहाँ से नामदान मिलेगा? तब तो फंस गया। इसलिए नामदान सबको दे देता हूँ। अब नाम दान के बारे में बहुत से लोगों को आपको मालूम ही नहीं। कोई राम का नाम लेते हैं, कोई कृष्ण का लेते हैं, कोई और नाम, बहुत नाम, कैसों करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, तमाम नाम हो गए। तो कोई न कोई नाम श्रद्धा भाव प्रेम से लेता ही है, और जैसी जिसकी भाव भक्ति होती है वैसा उसको फायदा होता है। अब मैं नाम के बारे में आपको बताऊंगा। नाम 2 तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक होता है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। तो जब महापुरुष काम करने के लिए इस धरती पर आते हैं तो जीवों को विश्वास दिलाते हैं, और विश्वास दिला करके अपना काम बनाते हैं। जिस काम के लिए आते हैं तो वो एक नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम था। आप जो रामायण पढ़ते हो, कथा सुने हो, सीरियल देखे हो रामायण का, आपको मालूम है कि समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो उस समय पर पत्थर पर राम राम लिख करके डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। विश्वास बढ़ा था बंदर और भालुओं का, और पुल बन गया, उनका काम हो गया, और उनके अंदर विश्वास हो गया कि जिसके नाम लेने से पत्थर तैरने लगा उसमें कितनी शक्ति होगी। तो समझो काम हुआ। कृष्ण आए, कृष्ण नाम को जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, 12 ग्राह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। त्रेता गया, द्वापर गया, आप ये समझो कलयुग आया। तो कलयुग में सतसाहब नाम जगाया। सबसे प्रथम संत जो कबीर साहब थे, तो वाहे गुरु नाम जगाया। जब नानक जी आए, राधा स्वामी नाम जगाया। शिवदयाल जी महाराज जब आए और हमारे गुरु महाराज जब आए, तब इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। जय गुरुदेव, गुरु बीच में और जय वो जो हमेशा रहा है, और देव माने देने वाला। तो प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम जगाने वाले गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, पावर है।
बहुत से लोगों को शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था। तब गुरु महाराज ने कहा तुम परीक्षा करके देख लेना। जय गुरुदेव नाम मुसीबत में बोलना, जब कोई सहायक न हो जय गुरुदेव नाम बोलना, और तुम्हारी जब मदद हो जाए तब तुम विश्वास कर लेना। परीक्षा तो बहुत लोगों ने लिया, बहुत तरीके से लिया, आज बताने का समय नहीं है। लेकिन आप परीक्षा ले सकते हो, किस मामले में ले सकते हो। मुसीबत आवे तब तो नहीं, मुसीबत जब आ ही गई तब आपने परीक्षा लिया तो क्या लिया। देखो इनमें बहुत लोगों को परेशानियां हैं, और आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग अगर चैलेंज करो तो 1 2 नहीं 10 20 25 को मैं बता सकता हूँ कि इनके घर में बराबर बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता सकता हूँ रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ झगड़ा होता है। बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पू लगा रहता है। यह भी बता सकता हूँ शांति नाम की चीज़ नहीं है। कहते हैं बाहर से आता हूँ ठीक रहता हूँ, घर में जैसे पहुँचता हूँ तैसे खाना सोना हराम हो जाता है, कुछ न कुछ समस्या बराबर बनी रहती है। तो ये अक्सर देखने को मिलता है। तो अब अलग अलग सबको कहाँ तक बताया जा सकता है, सामूहिक रूप से मंच से बता दे रहा हूँ। बच्चों और बच्चियों सुन लो तुम, और अगर ये मराठी जानने वाली सुनने समझने वाली बच्चियाँ या लोग हैं ये हिंदी न समझ पाएँ तो जो लोग आप हिंदी समझ लेते हो वो आप मराठी में इनको समझा देना कि किसी के यहाँ किसी भी तरह की तकलीफ़ हो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम 1 घंटा बोलना शुरू कर दें। परिवार वालों को बुलवाना शुरू कर दें। अगर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर देंगे तो तकलीफ़ों में आराम मिलने लगेगा। और शाकाहारी रह करके नशा मुक्त हो करके अगर बोलेंगे तो जल्दी फ़ायदा होगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शाकाहारी हो गए आज यहाँ और घर वाले शाकाहारी हो जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रेम है उनसे, आप उनको कोई तकलीफ़ हो तो आपको रात भर जागना पड़ेगा, दवा पिलाना पड़ेगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा, आपको भी परेशानी होगी, लड़का रोएगा चिल्लाएगा, आप भोजन नहीं खा पाओगे जल्दी। इसलिए यानी समझो प्रेम से समझा के डांट फटकार के जैसे भी हो उनको बुलवाना शुरू कर दो तो धीरे धीरे मन उधर से हट जाएगा। अभी तक तो उनको कोई बताने वाला नहीं मिला, ये खाने वाली चीज़ नहीं है, बुराइयां हैं, ये बुराइयों को कोई बताने वाला नहीं मिला कि ये बुरा कर्म है। बेचारे उसको करने लग गए। उनका साथ जब छूट जाएगा, आपका साथ जब पड़ जाएगा, आप जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलने लग जाओगे तो आप ये समझो कि उनके उससे कर्म कटेंगे। और जब बुरे कर्म कटेंगे तब उनके अंदर सद्भाव आएगा, बुद्धि सही होगी और फिर धीरे धीरे वो भी आप जैसे ही हो जाएंगे। इसलिए बराबर याद कर लो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने के बारे में। कैसे बोलना रहेगा आपको बता भी देता हूँ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि बोलना है, लोगों को बुलवाना है। तो ये तो आप दूसरों को भी बता सकते हो। आप
आपका पड़ोसी हो, जिसके साथ व्यापार करते हो, सामान खरीदते हो, आपके यहाँ से ले जाता हो, नौकरी करते हो, दफ्तर में जो आपके कर्मचारी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सबको बता सकते हो। इसको बता दो। यह है मुँह से लेने वाला नाम, वर्णात्मक नाम। यह है मायक नाम। अब निर्मायक नाम आपको बताऊंगा, ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा। ध्वनि से, आवाज़ से जो नाम निकलता है वो नाम आपको बताऊंगा। आवाज़ पर ही यह दुनिया ठहरी हुई है, आवाज़ से ही यह दुनिया बनी हुई है, जिसको शब्द कहा गया है। शब्द पर ही ये सारा संसार टिका हुआ है। शब्द का खिंचाव जब हो जाता है तो संसार में कुछ नहीं बचता है। देवी देवता का लोक भी ऐसे ये चटाई की तरह से सिमट जाता है। इनकी माँ का लोक, आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया, वो भी सिमट जाती हैं। इनके पिता जो हैं वो भी सिमट जाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब सिमट जाते हैं। तो कैसे इसे लपेट लिए जाते हैं शब्द के खींचने में। और शब्द से ही ये सब निर्भर हैं, शब्द से ही ये चल फिर रहे हैं अपने अपने लोकों में, अपने अपने तौर तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो है 5 नाम। वो ये 5 नाम आपको अभी मैं बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। ये निर्मायक नाम है। इस माया के देश में ये नहीं आते हैं, ये निर्मायक कहलाते हैं। तो इसको आपको किसी को भी बताना नहीं है। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और अगर ये नाराज़ हो गए, कोई नुकसान हुआ, तो नुकसान का काम मत करना। देखो, जिसको आदेश होता है उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। पीपल, पाकड़ और रसाल ये 3 पेड़ होते हैं। इनका बीज अगर ज़मीन पर गिर जाए, फल गिर जाए तो जमता नहीं है, पौधा नहीं बनता है। पक्षी जब खाता है और फल को खा लेता है, उसके मुंह से जब नीचे बीज गिरता है तब इसका जमा होता है, अंकुरित होता है। ऐसे उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है, जिसको आदेश दिया जाता है। तो आप मत बताना किसी को। नंबर 1 बात समझ लो कि आपको बताना नहीं है। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, भजन करना बताऊंगा। जब आप भजन करने लगोगे तो आपको, जिसको अनहद वेदवाणी कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, साउंड खुदाई आवाज़ कहते हैं, वो सुनाई पड़ेगा। तो उसको सुनोगे तो मस्त हो जाओगे। ऊपरी लोकों के नज़ारे को, दृश्य को, स्वर्ग वैकुंठ को, उनसे ऊपर ब्रह्म पार्वन लोक के नज़ारे को, दृश्य को देखोगे तो मस्त हो जाओ। और फिर खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे। और जैसे बताओगे तैसे हुई वो बंद कर देगा। फिर जल्दी वो चीज़ दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगी। मीरा का जब बंद हो जाता था तो गली गली में पागल की तरह से घूमती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, कहती थी रात दिना मोहि नींद ना आवे, भावे अन्न पानी। कहती थी उस प्रभु की याद तीर की तरह से सालता है, कब दर्शन मिले, कब दर्शन मिले। कोई भी वैद्य मिल जाए हमका, हमारी ये पीड़ को हटा दे, कोई सदगुरु वैद्य मिल जाए, ऐसा चिल्लाती थी। इसलिए बताना मत किसी को। और अगर आप मेहनत करोगे, बैठोगे, अभ्यास करोगे, मन को रोक ले जाओगे तो सुनाई पड़ता है। जो मेहनत करते हैं, मेहनत का फल बेकार नहीं जाता है। कहते कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म नहीं करता है उसको नहीं मिलता है, नहीं तो सब कुछ मिल जाता है। इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। इस समय भगवान का मिलना आदमी के लिए आसान है, आटा दाल का मिलना तो भी कठिन है। लेकिन भगवान को भूल गया, आटा दाल के ही चक्कर में 24 घंटा रहता है, इसीलिए वो याद नहीं आता है, मिलता नहीं। और अगर दुनिया बनाने वाला मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए आदमी को सोचो दौड़ना पड़ेगा। तो मेहनत करोगे बच्चों, थोड़ा मन को रोकोगे, मन रुक जाएगा तो ज़्यादा देर बैठने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर तो आप जैसे पल में परले हुए, पल भर में लय हो जाओ। तो देखो, ज़्यादा हम आपको आध्यात्मिक सत्संग नहीं सुनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसमें ऐसे हो जो पहली बार सुन रहे हो। तो मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ। बड़ी चीज़ को पाने के लिए तो छोटी चीज़ की कुर्बानी करनी पड़ती है, कुछ देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है।
तो क्या देना है आपको? आपको अपनी बुराइयों को यहीं दे जाना, यहीं छोड़ जाना। इसी को समझ लो कि हमारी दक्षिणा है। तो जो भी अभी तक आपने बुरा कर्म किया मत करना। आपकी वजह से जानवरों की हिंसा हुई, हत्या हुई, वो काम अब मत करना। पैसे वाले लोग कहते हैं मैं तो बकरा मारता नहीं हूँ, भैंसा मुर्गा मारता नहीं हूँ, मैं तो पैसा दे करके यानी समझो मंगाता हूँ, खुद भी नहीं लाता हूँ, नौकर लाता है। लेकिन समझ लो पाप तो सबको लगता है। अभी मांस खाना लोग बंद कर दें तो कितने जीवों की रक्षा हो जाएगी, बहुत जीव बच जाएंगे। तो बच्चियों समझ लो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, मांस को निकालता है, मांस बेचता है, लाता है, जो बनाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप से बचना। पाप का बोझा बहुत बड़ा होता है, समुद्र में भी नहीं समाता है। इसलिए दया करो जीवों पर, दया धर्म अपनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुसलमानों की किताबों में कहा, मर्सीफुल उसको कहा गया। तो आप ये समझो कि दया करो इन पर। किस पर? इन जीवों पर दया करो। मांस खाना आप छोड़ दो। देखो कितना पूजा हो रहा, कितना पाठ लोग कर रहे हैं, कितना यज्ञ कर रहे हैं, कितना जप तप कर रहे हैं, कितना तीर्थों में जा रहे हैं, कितना हज करने जा रहे हैं, कितना रोज़ा नमाज अदा कर रहे हैं, कितना यानी समझो ग्रंथों का पाठ ये सिख लोग कर रहे हैं, कितना देखो प्रे हो रहा है यानी समझो चर्च में। लेकिन कुछ कबूल होता है? कबूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मंदिर ही गंदा है। यह मानव मंदिर है, कुछ दिन के लिए भगवान ने दिया है। इसी को किराए का मकान भी हमारे गुरु महाराज जैसे संत ने कहा है कि किराए का काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये कुटी तुझको एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। तो यह मानव मंदिर है। अब जो चीज़ आदमी खाता है उसी का खून बनता है। अब वो जो बच्चा पैदा हुआ तो शाकाहारी खून था, अब जब बड़े हुए मांस खाया तो बेमेल खून हो गया। अब खून जब बेमेल होता है तो बीमारियां तो आती ही आती हैं। लेकिन ये रग रग में जो वो मांस का खून व्याप्त है, जिससे ये उंगलियां चलती हैं, जिससे आँख की पलकें चलती हैं, जिससे ये जबान चलती है, ये सब किससे है? खून से है। कोई भी अंग काटोगे तो खून निकलेगा। तो खून कैसा है? गंदा खून है। अब इसी से पूजा करते, इसी से फूल चढ़ाते, इसी से अगरबत्ती लगाते, इसी से आरती जलाते हैं, इसी से प्रसाद चढ़ाते हैं। शरीर से ही, मुँह से ही स्तुति बोलते हैं। तो गंदा हुआ शरीर कि नहीं गंदा हुआ? गंदा जगह गंदी हुई कि नहीं? कैसे कबूल करेगा, कैसे स्वीकार करेगा? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में कोई ले जाए मांस डाल दे, पूजा पाठ कोई करेगा, इबादत करेगा, ग्रंथ का पाठ करेगा? कहते जगह गंदी हो गई। इसलिए इसको जब साफ सुथरा करके जब याद करोगे तब वो देखेगा, सुनेगा, पूजा कबूल होगी, दया करेगा। कहा ना, इसीलिए तो फ़कीरों ने कहा, जहाँ यह कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, शेख जिरिंदों से पूछो दिल की आशानी में, इसी में है वो और इसी में दिखाई पड़ता है। वहीं पर उन्होंने कहा एक दिल लाखों समझना, उस पर फिर इतनी आगे फिर ठिकाना है कौन? कहा कि उतरा मिलेगा जब दिल दिमाग कब सही होगा? जब दिल का हुतरा साफ कर रौनक के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए हुजरे को तो साफ करना जरूरी है। इसलिए आप संकल्प बनाओ कि हम इसको अब गंदा नहीं करें। मनुष्य का भोजन ही नहीं, कोई बताता ही नहीं है। तमाम पूजा पाठ अनुष्ठान लोग करते हैं। विदेशों में मैं गया, लोगों ने कहा यहाँ कोई बताते नहीं। इधर उड़ीसा में मैं गया, जहाँ जहाँ यानी भारत के समझो दक्षिण भारत में गया, बोले यहाँ कोई बताते नहीं। यहाँ तो वो खुद मांसाहारी हैं, जो उपदेश करते हैं वो खुद मांसाहारी। 1% भी कहते हैं यहाँ नहीं है कोई, समझो 1% भी नहीं है कि जो यानी समझो कि बताएं लोगों को कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर
अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।